हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक और वायरल वीडियो में। तो आज की वीडियो हमारी होने वाली है बोर्ड परीक्षा 2024 कक्षा 10वीं विषय हिंदी वार्षिक पेपर को लेकर। तो छात्रों, हिंदी वार्षिक पेपर में हमें 90% से ऊपर अंक लेकर आना है, यानी कि 90 से ऊपर अंक लेकर आना है, 90 प्लस। क्योंकि हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपकी परसेंट को बढ़ाने में मदद करता है, इसलिए हिंदी सरल भी आता है हिंदी का पेपर। और आपको 90 प्लस अंक कैसे लेकर आना है, सिर्फ आपको ये वीडियो देख लेना है। आपको पूरा प्लान हम बताने वाले हैं। और साथ में ये जो क्वेश्चन पेपर है आप देख पा रहे होंगे, इस पूरे क्वेश्चन पेपर का आपको आंसर भी बताने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को हम शुरू कर लेते हैं, लेकिन इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से आप इस वीडियो को लाइक कर लो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दो, जिससे आगे और भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए हम यहाँ पर सभी प्रश्नों के आंसर यहाँ पर देख लेते हैं। ये जो प्रश्न है पहला वाला, सही विकल्प का चयन कीजिए। तो सही विकल्प आपको देखने को मिलेंगे। तो सही विकल्प में यहाँ पर पहला सही विकल्प है बाल गोविंद भगत साहब मानते थे। तो बाल गोविंद भगत साहब मानते थे, किसको मानते थे? सूरदास, तुलसीदास, नागार्जुन, कबीर। तो यहाँ पर आपको चार ऑप्शन देखने को मिलेंगे। तो चार में से सही आंसर कौन सा है? सही है कबीर। इसके बाद में है दूसरा वाला, वह धीरे धीरे चलने लगा। इस वाक्य में क्रिया विश्लेषण का भेद है। वह धीरे धीरे चलने लगा, इस वाक्य में क्रिया विश्लेषण का भेद है। कौन सा? परिमाण वाचक या रीतिवाचक, या फिर स्थानवाचक या कलावाचक। तो इसका जो सही आंसर है वह है रीतिवाचक। और इसके बाद में तीसरा है, बालक तारकेश्वर नाथ को उसके पिता टीका लगाते थे। चंदन का, रोली का, या भभूति का, या फिर कुमकुम का। तो इसमें से सही आंसर वो है चंदन का, क्योंकि हमने यहाँ पर सभी के आंसर सॉल्व करके रखे हैं सिर्फ आपके लिए, जिससे कि आप अच्छे से तैयारी करो और अच्छे से आपकी परसेंटेज बने। और यहाँ पर इसके बाद में है नेक्स्ट क्वेश्चन, वो है रीतिकाल के कवि थे। रीतिकाल के कवि कौन थे? भूषण, जयशंकर प्रसाद, जगमोहन सिंह आज्ञे। और इसके बाद में है पांचवा, तुलसीदास की रचना है। तुलसीदास की रचना कौन सी है? शूरसागर, झरना, विनय पत्रिका या गीतिका। तो इसमें से सही आंसर जो है विनय पत्रिका, और ऊपर वाला जो था वो भूषण था। इसके बाद में है 10वें रस का नाम है। 10वें रस का नाम कौन सा है? श्रृंगार रस, वीर रस, भयानक रस, वात्सल रस। तो इसका सही आंसर है वात्सल रस को 10वां रस बोला जाता है। और इस प्रकार से हमें जो सभी सही विकल्प हैं वो हमारे आंसर के साथ सॉल्व हो चुके हैं। इसके बाद में आ जाते हैं रेगिस्तान। और छात्रों, मैं आपको एक और बात बता देता हूँ, ये जो क्वेश्चन पेपर अगर आप सोच रहे हैं कि इस वर्ष का है, तो यहाँ पर ये जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है 2023 का, और इस क्वेश्चन पेपर में से हिंदी में से कितने प्रश्न आने वाले हैं और कौन कौन से प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं जो कि इस बार आने की संभावना है, इसलिए हम ये बता रहे हैं, क्योंकि पिछले पेपरों में से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो कौन कौन से क्वेश्चन आपको इसमें से याद करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। और ऑब्जेक्टिव जो प्रश्न है वो तो आपको सभी याद करके जाना है, यानी कि जो सही विकल्प और रेगिस्तान, सही जोड़ी, एक वाक्य में उत्तर, ये तो आपको पूरे की याद करके जाना है। और जो बड़े बड़े प्रश्न हैं इसमें से, इस पेपर में से, वो कौन से याद करके जाना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि हम जो प्रश्न बताते हैं 90%, यहाँ पर 90% चांस है कि वो आने की संभावना है, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। इसके बाद में दूसरा है रेगिस्तान में सही विकल्प का चयन कर लिखिए। तो यहाँ पर सबसे पहला रेगिस्तान है, संधि के भेद होते हैं। तो संधि के कितने भेद होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। स्वर व्यंजन, यहाँ पर 3 प्रकार के भेद होते हैं। इसके बाद में दूसरा है हिमालय की तीसरी सबसे बड़ी चोटी है। तो हिमालय की तीसरी पूछ रहा है, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, आप जल्दबाजी ना करें। तीसरी सबसे बड़ी पूछ रहा है, तो यहाँ पर इसका सेकंड वाला कंचनजंगा यहाँ पर सही आंसर होगा। इसके बाद में सूरदास के गुरु थे। तो सूरदास के गुरु कौन थे? यहाँ पर बलभद्राचार्य या परशुराम या रामदास। तो इसमें से सही आंसर है बल्लभाचार इस यहाँ पर सूरदास के गुरु थे। इसके बाद में चौपाई छंद की प्रत्येक पंक्ति में मात्राएं होती हैं। तो चौपाई छंद की प्रत्येक पंक्ति में मात्राएं कितनी होती हैं? 16। और इसके बाद में
चौपाई छंद की प्रत्येक पंक्ति में 16 मात्राएं होती है। इसके बाद में नेक्स्ट है प्रबंध काव्य के भेद होते हैं। तो प्रबंध काव्य के भेद कितने होते हैं? प्रबंध काव्य के 2 भेद होते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन है 3 और 2 में। तो इसका जो सही आंसर हमें ज़्यादा 99% तक लग रहा है कि 2 है इसका, लेकिन एक बार इसको कंफर्म अवश्य कर लेना। और इसके बाद में है प्रतिमा बनाने वाले का नाम था। तो प्रतिमा बनाने वाले का नाम क्या था? मोतीलाल। तो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा मोतीलाल। और छात्रों यहाँ पर इसका जो आंसर है सही वाला हम कंफर्म करके वेबसाइट पर डाल देंगे, और इसका आगे का भी सॉल्यूशन आपको वेबसाइट पर मिलेगा studyguru.com पर, तो वहाँ पर आप चेक करते रहिएगा। और परीक्षा की तैयारी के लिए आप studyguru.com वेबसाइट पर चेक अवश्य करते रहें, क्योंकि वहाँ पर जो प्रश्न मिलेंगे उनके आने की सबसे अधिक संभावना होगी, क्योंकि अति महत्वपूर्ण और अनुभवी शिक्षकों द्वारा सिलेक्ट किए गए क्वेश्चन वेबसाइट पर अपलोड हो रहे हैं, तो वहाँ से आप अवश्य पढ़कर जाएँ। इसके बाद में सही जोड़ी मिलाकर लिखिए। तो यहाँ पर आपको सही जोड़ियों को मिलान करना है। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ सही जोड़ियाँ कैसे मिलाना है। तो जो गद्य की प्रमुख विधाएँ, तो गद्य की प्रमुख विधाएँ इसको मिलाना है आपको यहाँ पर निबंध से। दूसरा वाला है लखनवी अंदाज। तो लखनवी अंदाज को आपको किससे मिलाना है? इसको मिलाना है यशपाल से। इसके बाद में तीसरा है अंधे की लाठी। तो अंधे की लाठी को आपको मिलाना है, तीसरे वाले को मिलाना है आपको एकमात्र सहारा। और इसके बाद में है चौथा वाला मैं क्यों लिखता हूँ। मैं क्यों लिखता हूँ, ये जो चौथा है इसको आपको किससे मिलाना है? चौथे को आपको मिलाना है आज्ञा से। और इसके बाद में है कामायनी। कामायनी जयशंकर प्रसाद से आपको मिला देना है। मानवीय क्रियाओं का आरोप। मानवीय क्रियाओं का आरोप जो है लास्ट वाला 5वां 6वां क्वेश्चन, इसको मानवीकरण से आपको मिला देना है। तो इस प्रकार से जो सभी सही जोड़ियां हैं इनका आप मिलान कर लीजिएगा। और इसके आगे आपको मिलेंगे एक वाक्य में उत्तर। तो यहाँ पर एक वाक्य में उत्तर के जो प्रश्न दिए गए हैं सभी के आंसर एक लाइन में या फिर एक वाक्य में आपको देखने को मिलेंगे। तो इनके सभी के आंसर हमने वेबसाइट पर अपलोड कर रखे हैं, और आगे के प्रश्न हम देख लेते हैं। और वेबसाइट पर चलकर आपको ये सभी सॉल्यूशन कैसे देखना है वो भी मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखें। और इसके बाद में सबसे पहले यहाँ पर सत्य और असत्य भी यहाँ पर देख लेता हूँ। तो सत्य और असत्य भी हैं यहाँ पर। जो जीता ना जा सके उसे आज्ञा कहते हैं, तो ये सत्य है। और प्रेयर भील को घुमाने से पाप नहीं धुलते हैं, तो यहाँ पर इसमें चिन्ह भी लगाए गए हैं, यह सत्य। और हिरोशिमा में परमाणु बम गिरा था, सत्य। मुख्य नायक के स्वर चट्टान जैसे भारी और गंभीर थे। तो यहाँ पर इसकी जो सत्य और असत्य है सही से हमने वेबसाइट पर अपलोड कर दिए हैं सॉल्व करके। और यहाँ पर क्योंकि ये जो पेपर है वो स्टूडेंट द्वारा मिला है, तो कुछ उसने यहाँ पर चिन्ह लगा दिए हैं, तो इस वजह से इस पर आप ज़्यादा ध्यान ना दें। और बाकी के जो क्वेश्चन है उसमें से कौन कौन से आपको याद करना है यहाँ पर मैं वो भी यहाँ पर बता देता हूँ। यहाँ पर आपको पहला वाला तो याद कर ही लेना है। इसके बाद में सेनानी न होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते हैं। और यहाँ पर इसको सेकंड 7वां वाला भी आपको याद कर लेना है। इसके बाद में 9वें वाला भी आपको याद कर लेना है। उसका 8वां वाला भी आपको याद कर लेना है। और भोला और उसके साथियों को खेल और खेलने की सामग्री आपके खेल और खेलने की सामग्री से किस प्रकार भिन्न है। तो इसके बाद में यहाँ पर इसको भी याद कर लेना है आपको। और इसके बाद में आ जाती है ग्रामर। ग्रामर में तो आपको ये सभी करना ही करना है। प्रगति काव्य की प्रमुख 2 विशेषताएं लिखिए, रीतिकाल की कोई 2 विशेषता लिखिए, सूरदास, नागार्जुन, और जिनकी जो रचना है भाव पक्ष कला पक्ष आपको सभी याद कर लेना है। सूरदास, तुलसीदास और जितने भी हैं वो आपको कर लेना है। कभी आत्मकथा लिखने से क्यों बचना चाहता है, ये भी आपको करना है। परशुराम के क्रोध पर लक्ष्मण के धनुष के टूट जाने के लिए कौन कौन से तर्क दिए। तो यहाँ पर ये आपको सभी करना है इसमें से, क्योंकि इनमें से अधिकतर प्रश्न यानी कि कम से कम 2-4 प्रश्न तो इस पेपर में से आने ही वाले हैं। और खंड काव्य की 2 विशेषताएं लिखिए। और एक और क्वेश्चन है खंड काव्य और महाकाव्य और खंड काव्य में अंतर। ये प्रश्न तो आपको करना ही करना है। श्रृंगार रस किससे कहते हैं,
ये भी आपको करना है। चौपाई छंद की परिभाषाएं और रस के अन्योक्ति अलंकार किसे कहते हैं, उदाहरण सहित। तो साथ में आपको छंद के उदाहरण भी आपको करना है और यहाँ पर अलंकार के उदाहरण भी आपको करना है और रस भी आपको कर लेना है, स्थायी भाव भी आपको पढ़कर जाना है। और यहाँ पर जो भी क्वेश्चन है, और इसके अलावा यहाँ पर प्रैक्टिस के लिए आप गद्य और पद्य देख सकते हैं। गद्य पद्य आप देख सकते हैं कौन कौन से आपको गद्य पद्य कर जाना है, क्योंकि गद्य पद्य आप तो यहाँ पर पाठ के नाम और कवि के नाम आपको ज़रूर पढ़कर जाना है, जब भी आप गद्य पद्य और उनकी यहाँ पर सॉल्व कर पाओगे। इसके बाद में आपको लेटर वगैरह पत्र लिखने को आएंगे, तो यहाँ पर आप देख पाओगे पत्र तो आप हिंदी में बनाकर भी लिख कर आ सकते हैं, लेकिन आपको हिंदी में छोड़ना एक भी क्वेश्चन नहीं। जो आता है वो भी करके आना है, जो नहीं आता है वो बनाकर लिख कर आना है। जैसे कि निबंध आ जाता है, जैसे कि निबंध मान लो अगर पर्यावरण प्रदूषण आ जाता है, तो पर्यावरण प्रदूषण आपको पता है, आप आसानी के साथ लिख सकते हैं। जरूरी नहीं है निबंध में से जो आपका रटा हुआ है वो ही लिखो, आपके मन से भी कुछ भी लिख सकते हो, परिसर प्रदूषण को लेकर, पर्यावरण प्रदूषण को लेकर। या फिर कंप्यूटर के ऊपर लिख सकते हो, विज्ञान की प्रगति यानी कि विज्ञान के चमत्कार के ऊपर लिख सकते हो, जीवन में खेलों का महत्व लिख सकते हो। तो और इसके बाद में पत्र लिखने को आ जाता है, तो उसी हिसाब से आपको पत्र लिखना है जैसा आपसे पेपर में पूछा जाता है। जैसे कि नगर पालिका अध्यक्ष को मोहल्ले की नियमित सफाई के संबंध में आवेदन पत्र लिखिए, या अपने मित्र को अपने भाई की शादी में सम्मिलित होने के लिए पत्र लिखिए। तो उसी हिसाब से जो पूछा जा रहा है पत्र में, उसी को लेकर आपको पत्र लिखना है, तभी आपको नंबर मिलेंगे। छोटी छोटी बात को आपको ध्यान में रखना है, तभी आप अच्छा स्कोर कर पाओगे हिंदी में। और आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को शेयर कर देना। और आपको ये जो पूरा पेपर आपको कहाँ पर मिलेगा, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और मॉडल पेपर जो भी हैं वो आपको वेबसाइट पर मिल जाएंगे, studyguru.com। गूगल पर सर्च कर लीजिएगा, यहाँ पर जैसे आप सर्च करोगे तो आपको सभी मॉडल क्वेश्चन पेपर और ये जो क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन के साथ आपको मिल जाएगा।